नमस्कार, मैं दशरथ प्रधान। आपको एक तस्वीर दिखाते हैं, जरा ध्यान से देखिए। क्या यहां कोई घर दिखाई देता है? कोई इंसान, कोई पशु पक्षी, कोई बस्ती, कोई झुग्गी झोपड़ी? नहीं, क्योंकि यहां कुछ भी नहीं है। यह सड़क जंगल के बीचों बीच चलती हुई सीधे एक तालाब के किनारे जाकर खत्म हो जाती है। ना आबादी, ना आवाजाही, ना कोई सार्वजनिक जरूरत। लेकिन हैरानी की बात यही है कि इसी सुनसान और निर्जन इलाके में डीएमएफटी फंड से लाखों रुपए खर्च कर पीसीसी सड़क का निर्माण कराया जा रहा है। यह मामला धनबाद जिले के बागमारा प्रखंड से जुड़ा है, जहां कोलमुराना स्थित एल्युमिनियम फैक्ट्री से लेकर भिलादी बांध तक करीब 1600 मीटर लंबी सड़क का निर्माण किया जा रहा है। आज इस सड़क का शिलान्यास बागमारा विधायक शत्रुघ्न महतो और गिरिडीह सांसद प्रतिनिधि सुभाष रवानी के द्वारा किया गया। लेकिन सवाल बेहद सीधा है, जब यहाँ ना गांव है, ना जनता, ना जन है, तो आखिर ये सड़क किसके लिए बनाई जा रही है? मीडिया के सवालों पर विधायक शत्रुघ्न महतो ने कहा कि जब तक जनता की ओर से कोई आवेदन उनके पास नहीं आता, वे किसी भी कार्य की अनुशंसा नहीं करते। उनका दावा है कि उनका एकमात्र उद्देश्य बागमारा का विकास है। हालांकि इस मामले से जुड़े कई तीखे सवालों पर विधायक जवाब देने से बचते नजर आए, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी सुनाती है। बागमारा क्षेत्र में आज भी दर्जनों आवेदन फाइलों में दबे पड़े हैं। जब इस पूरे मामले पर जिला परिषद अध्यक्ष शारदा सिंह से सवाल किया गया तो उन्होंने इसे गंभीर मामला बताया। उन्होंने कहा कि पूरे प्रकरण की जानकारी धनबाद उपायुक्त को दी जाएगी और जांच कराकर जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग की जाएगी। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या डीएमएफटी फंड जनता के लिए है या जंगलों में सड़क बनाने के लिए? क्या विकास का मतलब अब सिर्फ शिलान्यास और फोटो सेशन तक सीमित रह गया है? सवाल बड़े हैं और जवाब अब भी बाकी। आज डीएमएफटी फंड के माध्यम से एल्युमिनियम फैक्ट्री से लेकर के एल्युमिनियम फैक्ट्री मेन रोड से लेकर के भंडारी बांध तालाब तक श्याम सुंदर नगर डीएमएफटी फंड के माध्यम से हमारे अनुशंसा और हमारे सांसद जी के अनुशंसा से यह आज अनुशंसा की गई थी, जिसका शिलान्यास किया गया है। हमारा प्रयास है कि लगातार हम क्षेत्र में आए दिन कहीं न कहीं हम विकास के कार्य में हमसे गति देने काम कर रहे हैं। निरंतर मैं गति दे रहा हूं, क्योंकि जनता ने हमें उम्मीद किया है, उम्मीद जताया है, तो उनके अनुरूप ठीक मैं काम कर रहा हूं। और आए दिन देखते हैं आप लोगों ने कहीं न कहीं रोड, नाली, शेड, पीसीसी, चापाकल, डिबोरी के माध्यम से विकास की गति को काफ़ी तेज करने का काम किया हूँ। और निरंतर हम लोग, हमारे सांसद जी, हम मिलकर के निरंतर कहीं न कहीं आप देखते हो कि कहीं हर प्रतिदिन देखते हो हम लोग शिलान्यास काम कर रहे हैं, क्योंकि विकास ही मेरा लक्ष्य है, विकास मेरा प्राथमिकता है। इसी आधार से मैं काम कर रहा हूँ। कितना फीट लंबा सड़क है विधायक जी और कितना का बजट है? 1700 फीट के लगभग ये रोड बनेगी, मीटर 1700 मीटर बनेगी। और कोई भी काम है, जनता अगर जैसी हमें सूचना मिलती है, मैं तुरंत अपने संज्ञान में लेते ही उसका पूरा करने का काम करता हूँ। जैसा कि अभी हमको पता चला कि डीएमएफटी फंड के जो अध्यक्ष होते हैं, धनबाद उपायुक्त होते हैं, सांसद होते हैं, विधायक होते हैं, सदस्य उसमें जिला परिषद होते हैं, तो उनके द्वारा मीटिंग करके डीएमएफटी फंड का वितरण किया जाता है क्षेत्र का विकास के लिए। अभी हम 1 घंटा पहले आए थे तो काफ़ी अंदर तक हम गए थे, पूरा जंगल ही जंगल है, सिर्फ 2-4 को सीआर नजर आया, आदमी एक भी नजर नहीं आया। तो इस जगह में डीएमएफटी फंड का प्रयोग करके कहाँ तक सार्थक हो रहा है? जनता के अनुरूप काम करते हैं, जनता का मांग पर काम करते हैं। जनता ने हमें लिख के दिया, जनता ने बोला ये रोड जनहित में जरूरी है, जिस कारण ये रोड के शिलान्यास विधायक जी रोड में मतलब लाभ किसको मिलेगा इस सड़क से? इसमें बहुत जनता लोग घर बना रहे हैं, लोग बीच घर बना रहे हैं, लोग घर बनेंगे, बना रहे हैं लोग। कोलमुरना को ज्वाइन करेगा, जहाँ पर घनी आबादी, विधायक जी बगल में दास टोला है, घनी आबादी है। दास टोला का ग्रामीण वहाँ पर रोड नहीं मिल रही है। हमारे नजर में जहाँ भी सूचना जनता दे रही है वहाँ पर काम कर रहे हैं और हम लगातार काम करता रहूंगा। दास टोला का ग्रामीण जो है वो कई दिनों से मांग, वहाँ भी लगभग सेंशन हो चुका, वही बहुत जल्द शिलान्यास होने जा रहा है। चलिए, धन्यवाद। क्या कार्यक्रम है मैडम आज यहाँ? जी हाँ, आज एक सड़क का शिलान्यास हुआ है डीएमएफटी के योजना के तहत, उसी के शिलान्यास में हम सब पहुँचे। मैडम, जहाँ तक जानकारी है कि धनबाद जिला उपायुक्त डीएमएफटी फंड के अध्यक्ष होते हैं, जिला परिषद अध्यक्ष, सांसद, विधायक इसके सदस्य होते हैं, है ना, बीसीसीएल के अधिकारी। तो डीएमएफटी फंड का प्रयोग वैसे जगह में होता है जहाँ घनी आबादी है, यहाँ जंगल है। हम लोग गए 4 किलोमीटर आगे तक, तो सिर्फ सीआर मिला, 4 आदमी नहीं है, एक भी घर नहीं है मैडम। ऐसे जगह में डीएमएफटी फंड का दुरुपयोग हो रहा है मैडम। बगल में दास टोला, वहाँ सड़क नहीं है आज़ादी के बाद से, ऐसा क्यों? देखिए, पहले यहाँ की पब्लिक के द्वारा वहाँ गया होगा योजना, तभी ये हुआ है। डीएमएफटी में क्या है, ग्राम सभा यहाँ हुआ होगा, यहाँ के लोगों के द्वारा जब तक ग्राम सभा में इसको पास नहीं किया होगा, इसका काम होना मुश्किल है। तो ग्राम सभा यानी यहाँ के लोग जो यहाँ रह रहे हैं,
यहाँ के बासिंदा उन लोगों ने लिख करके दिया होगा, यहाँ के जो माननीय मुखिया जी हैं उन्होंने इसका ये किया होगा, ग्राम सभा किया, उसका माननीय विधायक जी ने लिख करके दिया होगा, तब ये डीएमएफटी का काम हो। तो ये सभी लोग अगर उनको लगता है कि उपयोगी है तभी ये काम हुआ है। आप देख सकते हैं मैडम, यहाँ दूर दूर तक एक भी मकान दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे में ग्राम सभा आयोजित होना या आम सभा का बैठक में पास होना और बिना इसका भौतिक निरीक्षण किए अधिकारियों का उसके बाद इसको पास कर देना, किसकी लापरवाही दिख रही है? ये तो विभाग की लापरवाही है कि मान लीजिए जब यहाँ से ये जाता है, प्रपोजल जाता है कि यहाँ हम लोग को सड़क चाहिए, उसके बाद जब ये सीओ के द्वारा दिया जाता है कि यहाँ से ग्राम सभा होकर के जाना है, वीडियो को डीडीसी के द्वारा दिया जाता है, तो जब वो ग्राम सभा होता है तब यहाँ अधिकारी नहीं पहुँचते होंगे। तो क्या इसमें वीडियो साहब या डीडीसी साहब की लापरवाही है? विभाग देखिए वो खुद तो नहीं आते, वो अपने नीचे के स्तर के देते हैं। जेई को, जेई यहाँ आया होगा, उसने पहले यहाँ एस्टीमेट बनाया होगा, तो जिस विभाग को ये काम मिला है उसका जेई आकर के यहाँ किस तरह देखा कि यहाँ जरूरत है कि नहीं है, उसके हिसाब से हम बोल सकते हैं कि जेई की लापरवाही है। जमुआटाड़ पंचायत में एक पुल बना है 3 करोड़ लगभग 33 लाख के लागत से। पुल अभी उपयोग में नहीं है, पुल बनकर तैयार उपयोग में नहीं है। इसको लेकर के काफी हो हंगामा भी हुआ था। तो क्या डीएमएफटी फंड की बर्बादी हो रही है, आप कह सकते हैं? ये हमको लगता है पहले की अनुशंसा है जिसके कारण ये सड़क बन रहा है डीएमएफटी से, क्योंकि अभी जो उपायुक्त महोदय आए हैं उन्होंने बहुत अच्छा किया है कि अभी उनका जो डीएमएफटी का फंड है वो स्कूल के घेराबंदी, आंगनबाड़ी को मॉडर्न आंगनबाड़ी, स्कूल में जो क्लासेस नहीं वहाँ पे वो खर्च कर। अब सड़क का कोई भी काम डीएमएफटी से नहीं हो रहा, तालाब का हो रहा है और स्कूल और आंगनबाड़ी का जीर्णोद्धार किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सब नियमितता का उनको जानकारी हुई, इसलिए उन्होंने चेंज कर दिया। और सड़क का आप डीएमएफटी से देखिएगा, ये पहले का ही काम होगा, अनुशंसा होगा तभी ये काम हो रहा है, नहीं तो अभी सड़क पे कोई भी डीएमएफटी का फंड खर्च नहीं किया। पुल जैसे उपयोग में नहीं है तो अभी उसको क्या सरकार को या विभाग को संज्ञान लेना चाहिए? बिल्कुल लेना चाहिए। देखिए कोई भी पिटीशन होता है तो पहले ग्रामीण वहाँ के जो रहने वाले वो लोग लिख करके देते हैं, तभी तो ये पास होता है। करोड़ों रुपए जो उसमें बर्बाद होते हैं उसमें आम जनता को टैक्स के रूप में उसकी भरपाई, उसका बोझ उठाना पड़ता है। कहीं ना कहीं गलत है। मुझे तो लगता है जितनी भी अनुशंसा, चाहे पुल हो या रोड हो, ऐसी जगह देना चाहिए जहाँ लोगों का आवागमन हो, जहाँ लोगों की सही उपयुक्तता में आए। कोई भी सरकारी फंड को ऐसे नहीं खर्च कर देना चाहिए कि सरकारी का पैसा, क्योंकि सरकार का पैसा कहाँ से आता है? हम लोग रेवेन्यू देते हैं, हम लोग टैक्स देते हैं, तभी सरकार के पास पैसा आता है। अभी कहीं ना कहीं झारखंड सरकार जूझ रहा है फंडिंग की वजह से। तो ये सब बातों को ध्यान रख करके अब जनता भी जागरूक हो गई है। तो जनता को अगर कहीं लग रहा है कि गलत तरीके से सिर्फ सरकारी फंड का उपयोग हो रहा है तो उस पर आवाज उठानी चाहिए और उसमें रोक लगानी। जिला परिषद के चेयरमैन होने के नाते आप इस पर क्या करेंगे? जी, अगर ऐसा बात है कि यहाँ के रोड का इसका उपयोगिता नहीं है तो मैं इसको उपायुक्त महोदय को इसकी जानकारी दूंगी। यहाँ के जो जिस विभाग से बना है उसके एग्जीक्यूटिव से मैं बात करूंगी कि आपके जेई वहाँ गए तो किस तरह से उन्होंने देखा कि यहाँ आबादी नहीं, क्योंकि कुछ ना कुछ प्रोटोकॉल और नियम तो जरूर है कि कहीं भी अगर सड़क बनना है तो वहाँ की आबादी को देखनी चाहिए। वहाँ पे क्या यूँ बताइए, किससे इस रोड को मेन रोड से जोड़ा जा रहा है, तो कितने लोगों को इससे परेशानी का हल होगा, वो सब देखते हुए कोई भी योजना को पास करना चाहिए। धन्यवाद मैडम। बोलो मैडम, एक प्रश्न में आपको ध्यान आकृष्ट कराना चाहूँगा कि LIC ऑफिस और कलाली फाटक के पास विगत 10 साल पहले ओवरब्रिज फ्लाईओवर बनने के लिए 2 बड़े बड़े पिलर बना दिए गए। बाद में वो जो ओवरब्रिज का काम है वो रुक गया, लेकिन वो पिलर आज भी जो है खड़े हैं उसी स्थान पर। वो जानलेवा है और आए दिन उसमें लोगों को जोखिम का सामना करना पड़ता है, जाम लगती है, गाड़ियाँ जो है रेंगती है फाटक के पास, पानी भी जमा रहता है। वो पिलर मैडम ठेकेदार ने तो गाड़ दिया लेकिन अभी तक नहीं 10 साल। जी, आपने ये कहा, देखिए पहले पिलर तो अच्छी कामों के लिए बनाया गया था। मैंने भी गडकरी जी को लिख करके दिया था कि ओवरब्रिज वहाँ बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी अगर मुझे यहाँ आने में विलम्ब हुआ तो कहीं ना कहीं वो फाटक ही उसका मेन मुद्दा है। बच्चे स्कूल जाते हैं, हमारे बच्चे ना घर से आधा घंटा 1 घंटा पहले निकलना पड़ता है, कहीं फाटक बंद ना हो जाए। तो कहीं ना कहीं हर रोज इस परेशानी को जूझ रहा है कि फाटक वहाँ बंद है, और पिलर उसी इंतजार में था कि मेरे पर बन जाए, लेकिन वो इंतजार उनका खत्म हुआ, मुझे लगता नहीं बनेगा। लेकिन आपके इस बात को संज्ञान में रख करके मैं उपायुक्त महोदय को लिख करके देती हूँ कि उस पिलर को वहाँ हटाया जाए, ताकि उस पिलर की वजह से जो दुर्घटना होने की आशंका है वो ना हो और लोग सुरक्षित रहें।